दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है क्या द्रौपदी चरित्रहीन थी। सच्चाई जानकर के आप हैरत में पड़ जाओगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, महाभारत के इतर भी महाभारत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि ये कितने सच हैं ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि जाम्बुल अध्याय के अनुसार द्रौपदी जब अपने राज का खुलासा करती हैं तो पांचों पांडव हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर वह क्या खुलासा करती हैं, आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब पांडव अपने निर्वासन का 12वां वर्ष बिता रहे थे। उसी दौरान द्रौपदी ने एक वृक्ष पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उस गुच्छे में से एक जामुन तोड़ लिया। वहीं जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब यदि उस साधु को ये ज्ञात होगा कि तुमने ये फल तोड़ा है तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ सकता है। फिर तो ऐसा सुनकर के पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या से बचने का उपाय पूछा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए पांडवों को वृक्ष के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे, अर्थात जो भी दिल में राज छुपा रखा है उसे प्रकट करना होगा। वहीं सभी की सहमति के बाद में भगवान कृष्ण ने फल को वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर वृक्ष पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के श्राप से बच जाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। वहीं सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया तो युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जो था जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा तो भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और विषय वासना के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने आगे कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो मेरे गधे का अपमान करेगा मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और फिर इसके बाद में फल जो था 2 फीट ऊंचा और उठ गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, क्योंकि अब की बार अर्जुन की बारी थी। वहीं अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज़्यादा मुझे प्रिय हैं। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों न हो। इस प्रकार अर्जुन ने भी कुछ भी नहीं छिपाया और जो भी उनके दिल में राज था वो उन्होंने बता दिया और पूरी तरह से सत्य बोले। इस प्रकार वो फल जो था 2 फीट ऊंचा और उठ गया। वहीं अर्जुन के बाद में नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए अपने अंदर की सारी बातें सच सच कह डालीं। मित्रों, अंत में केवल द्रौपदी बची थीं। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति, मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए आज पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब सच बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम कोई रहस्य छिपा रही हो।
फिर तो कृष्ण की बात सुनकर के द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपने पांचों पतियों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इनके अलावा किसी छठवें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। वो कौन है, मैं आपको बताती हूँ। वहीं द्रौपदी ने आगे कहा कि मैं अपने इन पांचों पांडवों के अलावा कर्ण से भी प्यार करती हूँ। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। फिर तो ऐसा सुनकर के पांचों पांडव जो थे हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल जो था वापस पेड़ पर पहुंच गया। मित्रों, ये बिल्कुल सही है कि महाभारत में द्रौपदी का जीवन और रिश्ता बहुत उलझा हुआ था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने पांचों पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थीं। वो सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्यार करती थीं, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और यही बात द्रौपदी को जीवन भर खटकती रही। दूसरी ओर भीम द्रौपदी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और द्रौपदी का ख्याल भी रखते थे, लेकिन द्रौपदी भीम से प्रेम नहीं करती थीं। ये अजीब विडंबना थी। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।